एक physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of c. velocity of light, g. universal gravitational constant, and e square upon 4 pi epsilon naught. मान लीजिए L is equal to L equals to c to the power a, g to the power b, e square upon 4 pi epsilon naught टू द पावर c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डायमेंशंस को पुट कीजिए आप। डायमेंशन ऑफ लेंथ इज m0, l1, t0। c is velocity of light, so it is lt minus 1 to the power a। g is universal constant of gravitation, the dimension of g is m minus 1 l cube t minus 2 to the power b। देखिए यहाँ पर आइए आप ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए। देखिए एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इक्वल्स टू होता 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए हमें जो डायमेंशन फाइंड आउट करनी है वो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एफ इंटू आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए इस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फोर्स m एल टी माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर, सो इट इज एम एल क्यूब टी माइनस। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस 2 टू द पावर c। ठीक है, m0 l1 t0 इक्वल टू, देखिए l टू द पावर a प्लस 3b प्लस 3c। यहाँ देखिए t टू द पावर माइनस a माइनस 2b माइनस 2c। अब क्या बचता है हमारे पास m टू द पावर माइनस b एंड प्लस c। ठीक है, अब देखिए बोथ साइड्स हमें क्या करना, पावर्स को क्या कर देना, इक्वेट कर देना। ठीक है, देखिए यहाँ पर m की पावर 0 है, यहाँ पर माइनस बी प्लस सी है, सो माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और b इक्वल टू सी। ठीक है, l टू द पावर इज a प्लस 3b प्लस 3c, 3c मीन्स 3b इक्वल टू 1, a प्लस 6b इक्वल टू 1। ठीक है, a प्लस 6b इक्वल्स टू 1। नाउ माइनस a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल टू 0 और a प्लस 2b, जब यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, एंड प्लस 2b इक्वल टू 0, a प्लस 4b इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पर मिलता है हमें 2b इक्वल्स टू 1, 2b इक्वल टू 1 और b इक्वल टू हाफ, b इक्वल टू हाफ, सो c इक्वल टू हाफ बिकॉज b इक्वल टू c। ठीक है, b इक्वल टू c। अब देखिए a की वैल्यू हमें चाहिए। अब a प्लस 6b, 6 इंटू हाफ इज 3 एंड a प्लस 3 इक्वल टू 1, a इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, देखिए अब इन ए बी सी की वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए एल विल बी इक्वल टू c टू द पावर माइनस 2, g टू द पावर b इज हाफ एंड e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू द होल पावर हाफ। ठीक है, एल इक्वल्स टू 1 अपॉन c स्क्वायर इंटू g e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
टू दी होल पावर हाफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एट दिस टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड एम्पियर a की टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर a, c टू द पावर b, g टू द पावर c, a टू द पावर b, और v नॉट इक्वल टू h टू द पावर a, c टू द पावर b, g टू द पावर c, a टू द पावर d। ठीक है, अब देखिए पुटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, वी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। देखिए डब्ल्यू की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और क्यू इक्वल टू होता आई टी ए टी। तो देखिए हो जाएगी एम एल स्क्वायर ए माइनस वन टी माइनस थ्री। ठीक है, ये आ गई हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की डायमेंशन। यहाँ पुट कीजिए इसे, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट एम एल स्क्वायर टी माइनस वन टू द पावर ए, सी स्पीड ऑफ लाइट एल टी माइनस वन टू द पावर बी, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू टू द पावर सी, ए इज ए टू द पावर डी। ठीक है, देखिए यहां पर आइए, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन इक्वल टू एम टू द पावर ए माइनस सी, यहाँ पर देखिए एल टू द पावर टू ए प्लस बी प्लस थ्री सी यहाँ पर टी टू द पावर माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी ए टू द पावर डी। ठीक है, इक्वेटिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर m की पावर वन है, यहाँ पर a माइनस सी इक्वल टू वन, यहाँ पर l टू द पावर टू ए प्लस बी प्लस थ्री सी इक्वल टू टू, यहाँ पर a, देखिए यहाँ पर t टू द पावर माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी, यहाँ से माइनस कॉमन करिए, अंदर बचता है a प्लस बी प्लस टू सी इक्वल टू, यहाँ पर है माइनस थ्री माइनस माइनस कैंसल विद ईच अदर, a प्लस बी प्लस टू सी इक्वल टू थ्री। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, टू ए माइनस ए इज ए, बी माइनस बी इज जीरो, थ्री सी माइनस टू सी प्लस सी, टू माइनस थ्री इज माइनस वन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आइए, ए टू द पावर डी माइनस वन, सो डी इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप ऐड कीजिए, सी कैंसल विद ईच अदर, टू ए इक्वल टू वन माइनस वन जीरो, ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू इस इक्वेशन में लगाइए, जीरो माइनस सी इक्वल टू वन, सो सी इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, सी इक्वल टू माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर टू इंटू जीरो जीरो प्लस बी प्लस थ्री सी माइनस थ्री इक्वल टू टू, सो बी इक्वल टू फाइव। ठीक है, इन ए बी सी डी की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कीजिए आप, वी नॉट विल बी इक्वल टू एच टू द पावर ए इज जीरो, सी टू द पावर बी इज फाइव, g to the power c is minus 1 and a to the power d is minus 1. Dimensional formula of stopping potential V naught will be h0 c5 g minus 1 a minus 1, option D will be the correct option. जब फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम t को फंडामेंटल यूनिट्स माना जाता है, तब मास की डायमेंशंस क्या होगी, यहाँ पर हमें यह कैलकुलेट करना है। मान लीजिए m प्रोपोर्शनल टू f टू द पावर a, v टू द पावर b, t टू द पावर c। ठीक है, और m इक्वल्स टू f
टू द पावर ए, v टू द पावर b, e टू द पावर c। ठीक है, पुटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। डायमेंशन ऑफ मास m L0 T0 equal to force ml t minus 2, velocity lt minus 1, t is time, so the dimension of time is t, m1 L0 T0 equal to, ठीक है, देखिए सेम बेस वाली क्वांटिटीज के पावर्स को ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द क्वांटिटीज, m टू द पावर a, l टू द पावर a प्लस b प्लस b, ठीक है, t टू द पावर माइनस 2 इंटू ए माइनस 2a माइनस 2a माइनस 2a माइनस b एंड प्लस c माइनस b प्लस c। देखिए अब दोनों तरफ पावर्स को कंपेयर कीजिए, ठीक है, यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर a इक्वल टू 1, यहाँ पर देखिए a प्लस बी इक्वल टू 0 और 1 प्लस बी इक्वल टू 0, इट गिव्स b इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। यहाँ देखिए t टू द पावर इज 0 माइनस 2a माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस b इज प्लस 1 प्लस c इक्वल टू a टू द पावर इज 0, सो c इक्वल टू प्लस 1, ठीक है, c इक्वल टू प्लस 1। यहाँ पर ये पावर्स को जब हम, अब देखिए जब हम यहाँ पर इन abc की वैल्यूज रखते हैं तो हमें मिलता है m इक्वल्स टू f टू द पावर a इज 1, v टू द पावर b इज माइनस 1 एंड t टू द पावर c इज 1। देखिए ऑप्शन सी, इन दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब स्पीड v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स f को फंडामेंटल यूनिट्स माना जाता है, तब यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स f की टर्म्स में क्या होता है, यह हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए y इज प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर a टू द पावर b एंड f टू द पावर c, ठीक है। अब और y इक्वल टू v टू द पावर a टू द पावर b, f टू द पावर c, ठीक है। देखिए पुटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, यंग्स मॉडुलस y, देखिए y जो इक्वल होता स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस होता F अपॉन ए और स्ट्रेन होता डेल्टा L बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और स्ट्रेस जो होता रिस्टोरिंग फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया, देखिए डेल्टा L अपॉन एल, ये सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, तो ये तो हो जाएगा डायमेंशन लेस, क्योंकि L बाई एल, ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। F फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टी माइनस 2, और एरिया लेंथ इंटू लेंथ, इट इज एल स्क्वायर, सो द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस y will be equal to m l माइनस 1 t माइनस, ठीक है। यहाँ पर इसे पुट अप कीजिए, m l माइनस 1 t माइनस 2 इक्वल टू वेलोसिटी एल टी माइनस 1 टू द पावर a, एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 टू द पावर b, f फोर्स एम एल टी माइनस 2 टू द पावर c, ठीक है।
अब देखिए इसे आगे सॉल्व कीजिए। एम एल माइनस वन टी माइनस टू इक्वल टू, देखिए एल, सेम बेस वाली क्वांटिटीज की पावर्स को ऐड कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाती है, ठीक है। एल टू द पावर ए प्लस बी, हियर इज सी प्लस सी, टी टू द पावर माइनस माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी, एम एम टू द पावर सी, ठीक है। अब देखिए बोथ साइड्स की पावर्स को इक्वेट कीजिए। यहाँ पर देखिए एल की पावर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और लेफ्ट साइड में है माइनस वन, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी, माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी इक्वल टू माइनस टू, और ए प्लस टू बी प्लस टू सी इक्वल टू टू, ठीक है। देखिए इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए आप, ए से ए कैंसल, टू बी माइनस बी बी, टू सी माइनस सी सी, टू माइनस माइनस वन इट इज प्लस थ्री, टू माइनस माइनस वन, बी प्लस सी इक्वल टू थ्री, ठीक है। देखिए बी प्लस सी इक्वल टू थ्री, अब बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए, ए प्लस थ्री इक्वल टू माइनस वन, सो ए इक्वल टू माइनस फोर, ठीक है, ए इक्वल टू माइनस फोर। अभी देखिए हमारे पास सी की वैल्यू, यहाँ पर एम की पावर सी है, यहाँ पर है वन, सो सी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू वन। जब सी इक्वल टू वन है तो बी प्लस वन इक्वल टू थ्री और बी इक्वल टू टू। इन ए बी सी की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कीजिए आप। y equals to v to the power a, a is minus 4, a to the power b, b is 2, f to the power c, c, here is c is 1. The dimensional formula of Young's modulus in terms of VAF will be, option B will be the correct option. जब एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना जाता है, तब सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T को क्या माना जाता, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो मान लीजिए सरफेस टेंशन S प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर a, v टू द पावर b, t टू द पावर c, और S इक्वल्स टू e टू द पावर a, v टू द पावर b, t टू द पावर c, ठीक है। देखिए कैपिटल टी ले लीजिए यहाँ, टी टू द पावर सी, टी टू द पावर, ठीक है। डायमेंशंस पुट कीजिए ऑन बोथ साइड्स, सरफेस टेंशन एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू और एम एल जीरो टी माइनस टू, टी माइनस टू, ठीक है। टी माइनस एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू टू द पावर ए, वेलोसिटी एल टी माइनस वन टू द पावर बी, टी इज टाइम टी टू द पावर सी, ठीक है। एम एल जीरो टी माइनस टू, यहाँ देखिए देखिए मल्टीप्लाई कीजिए और सेम बेस वाली क्वांटिटीज की पावर्स को क्या कर लीजिए, ऐड, एम टू द पावर ए, देयर इज नो एम एक्सेप्ट दिस एम, यहाँ ये एल टू द पावर टू ए, एल टू द पावर बी प्लस बी, टी टू द पावर माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए पावर्स को इक्वेट कर दीजिए बोथ साइड्स, हियर पावर ऑफ m is 1, here is a, so a equal to 1, here 2a plus b, 2a plus b, 2 into 1 2 plus b equal to 0, so b equal to minus 2, b equal to minus 2, here minus 2a minus b plus c, minus 2a, 2 into 1 minus 2, minus b minus b is plus 2, plus 2 plus c equal to minus 2, minus 2 cancel, c equal to माइनस टू, ठीक है। अब इन एबीसी की वैल्यूज को यहां अप्लाई कीजिए, एस इक्वल्स टू ए टू द पावर ए
e to the power a is 1 1, v to the power b is minus 2, and a to the power c, t is minus 2, t is minus 2. Dimensional formula of s in terms of ev t will be equal to, this option b is the correct option. देखिए यहां हमें लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है जब सरफेस टेंशन s, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h को फंडामेंटल यूनिट्स माना जाता है। तो मान लीजिए आप p प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर a, i टू द पावर b, h टू द पावर c, और p इक्वल्स टू s टू द पावर a, i टू द पावर b, h टू द पावर c। देखिए यहाँ पर मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस नहीं किया है क्योंकि उसकी वैल्यू होती यहाँ पर 1 और हमें सिर्फ लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना, ठीक है, और वो होता डायमेंशनलेस, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों तरफ डायमेंशंस को पुट अप करना है। देखिए p इक्वल्स टू होता m इंटू वी, तो डायमेंशन ऑफ p विल बी m एल टी माइनस 1, ठीक है। एस सरफेस टेंशन एस इक्वल्स टू एफ अपॉन एल। देखिए फोर्स की डायमेंशन होती एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन विल बी एम टी माइनस 2, ठीक है। देखिए आई इक्वल्स टू होता है एम आर स्क्वायर के, सो द डायमेंशन ऑफ आई विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इन डायमेंशंस को यहां पर पुट अप कर दी, पी एम एल टी माइनस 1 इक्वल टू एस एम टी माइनस 2, एम टी माइनस 2, एम टी माइनस 2 टू द पावर ए आई एम एल स्क्वायर टू द पावर बी एच। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 टू द पावर सी। नाउ एम एल टी माइनस 1 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा तो सेम बेस वाली क्वांटिटीज की पावर्स को ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आ जाएगा m टू द पावर a प्लस b प्लस c। नाउ t टू द पावर माइनस 2a माइनस c। देखिए अब बचता हमारे पास l टू द पावर 2b प्लस 2c, ठीक है। अब क्या करना हमें, इक्वेटिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स। देखिए यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी, सो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए t टू द पावर माइनस 2a माइनस सी, यहाँ पर क्या है माइनस 1, माइनस 2a माइनस सी इक्वल्स टू माइनस 1 और 2a प्लस सी इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर l की पावर 2b प्लस 2c, यहाँ पर 1, 2b प्लस 2c इक्वल टू 1 और b प्लस सी इक्वल टू हाफ, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे हम कॉमन लेकर यहाँ से। अब देखिए b प्लस सी इक्वल टू हाफ है, यहाँ पर लगाइए b प्लस सी की वैल्यू, a प्लस b प्लस सी इज हाफ, तो a इक्वल टू हाफ, देखिए यहाँ पर लगाइए a की वैल्यू 2 इंटू हाफ 1 प्लस सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर c इक्वल टू 0, हमें किसकी वैल्यू चाहिए अब, b की, ठीक है। a is half plus b plus 0 equal to 1, so b equal to half, ठीक है, b equal to half। अब देखिए इन a b c की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, so p will be equal to s to the power a is half, b I to the power b is half, and h to the power c। Dimensional formula of p will be equal to s half I half h 0। Option B is the correct option.